Hello people, this is the third video in the unit of learning memory, and this is the second topic which we are going to do, memory. Okay, memory की बात करते हैं तो memory is an active system that receives information from senses, puts that information into usable form, organizes it as it stores it away, and then retrieves it from storage. ओके फाइन. सो मेमोरी एक एक्टिव सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन को हमारे सेंस ऑर्गन से रिसीव करती है, उसको यूजेबल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करती है, उसको स्टोर करती है और जब ज़रूरत पड़े तब उसको रिट्रीव करती है. सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट मेमोरी इज़ एन एक्टिव सिस्टम विच इज़ ऑलवेज वर्किंग एंड इट डज थ्री थिंग्स. Firstly, it encodes the information which we are getting from our sense organs. Then that encoded information has been stored, and whenever we need it, it is retrieved. Okay, fine. So there are three things which are happening: encoding, storage and retrieval. हमारे सेंस ऑर्गन से हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी इनकोडिंग की जाती है, उसे इस तरीके से स्टोर किया जाता है जो हमें समझ में आए, यूजेबल हो, और वक्त आने पे उसे रिट्रीव किया जाता है. ओके, सो इसमें आपको जो मॉडल है मेमोरी का वो समझना है. ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी आपको, सेंसरी मेमोरी और ये सब चीज़ें, इनके टाइप्स मैं आपको करवा चुकी. जो हमारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. ठीक है, शॉर्ट में बता देती हूँ. हमारा सबसे पहले सेंसरी मेमोरी होती है. सेंसरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सेंस ऑर्गन से आती है. दो तरह की होती है, इकोइक और आइकॉनिक. ठीक है, फिर यहाँ से जब आप सेलेक्टिव अटेंशन करते हो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है. लंबे समय तक रखेंगे तो मेंटेनेंस रिहर्सल, वरना यहाँ पे 30 सेकंड तक रहती है. उसके अलावा यहाँ पे 7 ± 2 के अमाउंट में ही रहती है. जब आप एलैबोरेटिव रिहर्सल करोगे तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. इनके टाइप्स जो हैं वो भी हमने कर दिए थे. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या क्या टाइप्स हैं ये चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो हेयर आई एम गोइंग टू टेल यू जस्ट अबाउट फ्यू ऑफ द मॉडल्स एंड हु गेव दैम. ओके, सो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, it has been given by Craik and Lockhart. What did they say? They say that if we learn something from a shallow point of view, like we just learn something from structural processing, from spelling or something like that, structural, then that is going to be the poorest kind of memory storage or retrieval. If we learn it from phonetic form, phonetic like it rhymes with that, cat rhymes with bat, like this, it is better than that. If we learn it semantically, semantic means using it with some names or something, that is more better. And the best kind is if we make that information personally relevant, then we learn it the best. So this is like a pyramid. Structural comes lowest, then phonetic, then semantic, and best is personally relevant. तो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्रेक और लॉकहार्ट ने दिया. इन्होंने कहा कि लेवल होते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए. सबसे नीचे स्ट्रक्चरल आता है, फिर फोनेटिक, फिर सिमेंटिक और फिर पर्सनली रेलिवेंट. ओके, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को अगर आप पर्सनली रेलिवेंट करके याद करते हो तो बेस्ट होती है, और सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से करते हो तो वो सबसे कम होती है. ये इन्होंने बताया. तो इनको तीन तरीके से समझिए, विजुअल, अकाउस्टिक और सिमेंटिक. तो विजुअल सबसे कम, अकाउस्टिक उससे बेटर और सिमेंटिक सबसे बेटर. विजुअल, acoustic and semantic. So semantic is good. Okay, fine. Then इसके अलावा आपका वर्किंग मेमोरी मॉडल है. वर्किंग memory model. It has been given by Baddeley and Hitch. Okay, so ये मॉडल में आपको बेसिकली इसके एलिमेंट्स याद करने हैं. बहुत डेप्थ में अभी ये मॉडल नहीं करवा पाऊँगी सिंस इट इज़ अ क्रैश कोर्स. आपको केवल रिविजन करना है, तो अभी मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या होता है. सो वर्किंग मेमोरी मॉडल सेज दैट
there is a central executive. Okay, it takes and gives information to episodic buffer, which is in touch with VSSP. VSSP is visual information and spatial information. So this is known as visuospatial sketchpad, and it is also in touch with phonological loop. And this is related to the episodic memory. So this is like this. What you need to understand is that the central executive has limited capacity, and visuospatial sketchpad, it also has limited capacity. It has two kind of capacity, visual and spatial. Okay, phonological loop, this it has near about 2 seconds time limit. Okay, this is all you need to learn for this time. Okay, then we have some flashbulb memory. Flashbulb memory are some automatic memory which are related to emotions. They come to us suddenly. Emotional memory. Okay, you should know about engram. Engram is whenever you create a memory, there is some structural change in our brain. जब भी आप कोई चीज़ याद करते हो तो ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, वो आपका एनग्राम होता है. ओके, देन देयर इज़ योर synaptic plasticity. Synaptic plasticity means that our synapses are plastic. They are plastic, they are flexible. So if there is some kind of memory created, then the synapse may be enhanced or it may also be depressed. Okay, so if the memory has been created, the synapse has been enhanced, then it is known as long term potentiation, and if the synapse has been depressed, then it will be known as long term depression. तो मतलब कि हमारे जो साइनैप्स हैं ये बहुत प्लास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है. जब भी कोई मेमोरी क्रिएट होती है साइनैप्सेस में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं. तो अगर आपका साइनैप्स जो है वो एक्टिविटी की वजह से इन्हांस होता है, बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं. लेकिन अगर कमी आती है तो उसे हम लॉन्ग टर्म डिप्रेशन कहते हैं. अभी इतना याद रखें. देन व्हाट एल्स वी नीड टू रिमेंबर, देयर इज़ अ पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल. अभी फ़िलहाल के नाम याद रखो क्योंकि मोस्टली नाम ही पूछ लेते हैं, डायरेक्ट दिया किसने. पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मॉडल, दिस हैज़ बीन गिवन बाय मिकलेंड एंड रुमेलहार्ट. They said that there are connections between things. We form connections between things and then we learn parallelly. Okay, then there is spreading activation network by Collin and Loftus. They say that we learn things in a form of web, है ना, जैसे जाल सा फैल जाता है, उस तरीके से हम चीज़ों को कनेक्ट कर करके याद करते हैं. Then there is also a hierarchical model. Hierarchical network model of semantic memory. This has been given by Collins and Cullinan. Okay, ये आपको याद रखना है. Then we talk about Bartlett. Bartlett said that there is a reconstructive, he gave a reconstructive model which meant that memories are not stored as it is. If I am saying something and you are learning it, then you will not remember it as I have said. There will be some modifications in it. Okay, जैसा मैं कह रही हूँ आप as it is उसको याद नहीं करोगे, आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें उसमें जोड़ोगे या घटाओगे, इस तरीके से आप याद करोगे. Okay, fine. So guys, forgetting also comes, but forgetting we have already covered in the doubt classes. So what you can do, जो टॉपिक आपको लगता है कि मैम ने नहीं करवाए यहाँ पे, आप एक बार उनको टेलीग्राम में हमारी एक और प्लेलिस्ट है डाउट वाली, टेलीग्राम ग्रुप डाउट, ऐसे कुछ नाम से, आप वहाँ पे उन टॉपिक्स को देखना, वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेंगे. मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पहले करवा दी थी, कुछ चीज़ें जो नहीं करवाई वो मैं आपको अब कवर करवा रही हूँ. तो विद दिस आर मेमोरी मॉडल हैज़ बीन डन. मेमोरी टॉपिक में इतने क्वेश्चन फिलहाल के लिए आप करो, बाकी PYQs करेंगे तो वहाँ से आपको याद करना है. सबसे ज़रूरी आपके लिए, इफ़ यू वांट टू क्रैक नेट JRF, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू लर्न ऑल द PYQs.
because PYQs get repeated a lot, and if you learn all the PYQs at least 3 times revision, then you will be done with minimum 50% of your course. So इसलिए PYQ याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, चलिए इतना कीजिए और बताइएगा कोई चीज़ समझ नहीं आएगा तो आई विल रिपीट इट फॉर यू.